नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ग्रो विद अस जीके चैनल पर स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 की बुक से राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं उसमें पहला क्वेश्चन कि मानव ने धातुओं में सर्वप्रथम किसका उपयोग प्रारंभ किया। पहला ऑप्शन अपने पास में है कि सोना, दूसरा चांदी, तीसरा तांबा और चौथा है लोहा। तो मनुष्य ने सबसे पहले है वो तांबे का प्रयोग शुरू किया था, उसके बाद में कांसा और लोहे का है वो सबसे बाद में शुरू किया था उसने। ठीक है, लोहा सबसे बाद में और तांबा सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ताम्र सभ्यता नहीं है। पहला ऑप्शन कालीबंगा, दूसरा गणेश्वर, तीसरा आहड़, चौथा सुनारी। तो ताम्र सभ्यताएं जो अपने पास है कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, ये तीनों हैं, ये ताम्र सभ्यताएं हैं। चौथी है सुनारी। सुनारी कहाँ है? झुंझुनू में। ये ताम्र सभ्यता नहीं है, ये लोहे युगीन सभ्यता है। ठीक है, इसमें ये सुनारी, ये ताम्र युगीन सभ्यता नहीं है। इसमें ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कि असंगत बताइए। इधर अपने को सभ्यता स्थल दिए हुए हैं और इधर जिले जहाँ ये है। पहला है सुनारी झुंझुनू में, सुनारी झुंझुनू में है, ये सही हो गया। दूसरा है दर भरतपुर, तो दर है वो भरतपुर में है, ये भी सही है। तीसरा है नगर चित्तौड़गढ़ में और चौथा है रेड टोंक में। तो ये रेड है, ये टोंक में है, तो ये नगर है, ये चित्तौड़गढ़ में, ये सही नहीं है। चित्तौड़गढ़ में जो है वो उसको बोलते हैं नगरी, वो नगरी है सभ्यता स्थल, और ये नगर है ये भी टोंक में ही है। रेड है ये भी टोंक में ही है, ये दोनों है टोंक में है, और ये चित्तौड़गढ़ में है वो है नगरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में दृश्यद्वती एवं सरस्वती नदी के घाटी में पुराविद अमलानंदन घोष ने कितने पुरा स्थलों की खोज की थी। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 10 के लगभग और चौथा है 25 के लगभग। तो अमलानंदन घोष थे, उन्होंने कम से कम 25 के लगभग पुरा स्थलों की खोज की है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य नहीं है। पहला ऑप्शन गाय के मुख वाले प्याले, दूसरे तांबे का बेल, तीसरा कांस्य दर्पण और चौथा है लेपिस लंजुली। तो कालीबंगा सभ्यता है, इसमें से ऊपर के 3 ऑप्शन है, ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं। ये लेपिस लंजुली ये वहाँ से नहीं मिली है, ये कालीबंगा नहीं, ये आहड़ से मिले है। लेपिस लंजुली है, ये आहड़ से मिली है, तो इसमें ऑप्शन 4 नंबर है, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथी दांत का कंघा एवं कांच की मणियाँ किस सभ्यता से मिले हैं। हाथी दांत का कंघा और कांच की मणियाँ। पहला ऑप्शन अपने पास आहड़, दूसरा है बैराट, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है गणेश्वर। तो हाथी दांत का कंघा और कांच की मणियाँ ये अपने को मिली है कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, तो 6 में सी ऑप्शन सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आहड़ सभ्यता को 11वीं सदी में किस नाम से जाना जाता था। कि आहड़ सभ्यता को 10वीं और 11वीं सदी में किस नाम से। तो पहला है धूलकोट, दूसरा है ताम्रवर्ती, तीसरा है आगाटपुर, चौथा है मर्तकों का टीला। तो ये सभी तो वैसे आहड़ सभ्यता का नाम है, पर 10वीं और 11वीं सदी में इसको आगाटपुर आगाटपुर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उदयपुर में आहड़ जो बेड़त नदी के किनारे विकसित सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से जानते थे। वही आगाटपुर, ताम्रवती, धूलकोट और मर्तकों का टीला। ये नाम तो सारे ही इसके हैं, पर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो नाम जानते थे, वो थे धूलकोट, वो इसको धूलकोट के नाम से जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न जो अपने को कथन दे रखे हैं उन पे विचार कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन कि यहाँ के घर पत्थरों एवं मिट्टी की ईंटों से बने थे। ठीक है, ये सही बात है। दूसरा, घरों की छत बांस एवं केलों से बनी होती थी।
ठीक है, ये भी बात सही है। एक साथ 6 चूल्हे मिलते हैं, ये बात भी सही है। और यहाँ तांबा पिघलाया जाता था, ये भी बात सही है। तो इसमें ऑप्शन डी है, ये सही हो जाएगा। ये आर्ड सभ्यता ये उदयपुर है, तो ये अभी भी उधर जाते हैं राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में, तो वहाँ घरों की छत पे बांस और केल्लू से बनी हुई थी। अभी भी आपको वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। आज के समय में भी लोग घरों पे बांस और केल्लू से बनाते हैं घर की छत, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, सत्य कथन बताइए। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। दूसरा, आहड़ से तख्तियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ के अवशेष मिले हैं। तीसरा, यहाँ से 8 पंचमारक मुद्रा प्राप्त हुई हैं। चौथा, 26 किस्म के मणि प्राप्त हुए हैं। तो इसमें सभी बातें सही हैं। ये यहाँ से 8 पंचमार्क की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ये 8 पंचमार्क की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ये हुई हैं बेराट से। ठीक है, 8 पंचमार्क की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं बेराट से, और उसमें और 28 हैं वो है इंडो ग्रीक, और कुल मिला के वहाँ पे 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और ये 28 इंडो ग्रीक हैं, उनमें भी 16 हैं वो मिनेंडर की मुद्राएं हैं। तो यहाँ पे हम आहड़ की बात कर रहे हैं, तो आहड़ में ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, सिर्फ यही ऑप्शन सही है। तो किस में हो जाएगा? सी में, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ये पंचमार्क की मुद्रा है, ये आहड़ से नहीं, ये बेराट से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवानपुरा सभ्यता स्थल किस स्थल से संबंधित है? भगवानपुरा, पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा बेराट, तीसरा आहड़, चौथा है गणेश्वर। तो ये भगवानपुरा सभ्यता स्थल है, ये अपने आहड़ से संबंधित है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? V.N. मिश्र ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, कि 11 कमरों वाला भवन या दुर्ग किस सभ्यता स्थल से मिला है? तो 11 कमरों वाला, पहला ऑप्शन अपने पास में कालीबंगा, दूसरा आहड़, तीसरा गणेश्वर, चौथा बालाथल। तो ये 11 कमरों वाला भवन है, ये अपने को मिला है बालाथल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, कि बालाथल सभ्यता के स्थल के संबंध में सत्य कथन बताइए। ये बालाथल है जो उदयपुर में एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है कि यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। ठीक है, तीसरा, यहाँ से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, और चौथा है मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलन में थी। कितने कथन सत्य हैं? 4 कथन दे रखे हैं, कितने कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर पहला कथन है ये भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है और चौथा भी सत्य है। मतलब डी ऑप्शन, यहाँ चारों कथन हैं वो सत्य हैं। राजस्थान के सभ्यता स्थलों में एक अपने पास एक और देखने को मिलता है कि ये सूती कपड़े के जो अवशेष मिले हैं, ये एक और स्थल है जहाँ से भी मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं? वो है बेराट से। ये सूती कपड़े के अवशेष हैं वो बेराट से भी मिले हैं। ये राजस्थान के 2 ही सभ्यता स्थल हैं जहाँ से सूती कपड़े के वस्त्र मिले हैं, अवशेष मिले हैं। पहला एक बालाथल है और दूसरा है बेराट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, बालाथल से प्राप्त साक्ष्य हैं कि बालाथल से कौन सी चीज़ें मिली हैं? अपने को देखा है तांबे के चाकू, ये मिले। दूसरा है कर्णफूल, ये भी मिले हैं। तीसरा है छेनी और बाण, ये भी मिले हैं। चौथा है गले के हार की लटकन। मतलब ये चारों चीज़ें हैं वहाँ से मिली हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। ये अपने पास डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको ऐसे पूछ लें कि ओखली कहाँ से मिली है, यहाँ ओखली भी मिली है, यहाँ से बालाथल से, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, कि ताम्र संचयी संस्कृति या सभ्यता स्थल कौन सा है जहाँ से विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो पहला ऑप्शन अपने पास है कालीबंगा, दूसरा है बालाथल, तीसरा है बेराट, चौथा है गणेश्वर। तो ये विशिष्ट संस्कृति के अवशेष हैं वो अपने को मिले हैं गणेश्वर में। गणेश्वर कहाँ है? ये सीकर में है, कांतली नदी पर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मछली पकड़ने के कांटे के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? पहला ऑप्शन अपने पास कालीबंगा, दूसरा बेराट, तीसरा बालाथल और चौथा है गणेश्वर। तो मछली पकड़ने के कांटे हैं
ये अपने को मिले हैं गणेश्वर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कि किस सभ्यता स्थल से दोहरी पेचदार सिरों वाली पिनों को पश्चिमी और मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। ठीक। पहला ऑप्शन कालीबंगा, दूसरा आहड़, तीसरा गणेश्वर, चौथा है बेराट। कि दोहरी पेचदार सिरों वाली ताम्र पिनें जो पश्चिमी और मध्य एशिया में निर्यात की जाती थी, मतलब प्राचीन सभ्यता स्थलों के टाइम भी बाहर से विदेशों से आयात निर्यात होता था। तो ये जो पिनें थी वो कहाँ से संबंधित हैं? तो वो हैं गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है, जो सीकर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस सभ्यता स्थल में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं? पहले प्रकार है कि हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, और दूसरे हैं लाल चिकनी मिट्टी के चित्र वाले मजबूत बर्तन। 2 प्रकार के बर्तन कहाँ से मिले हैं? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा गणेश्वर, तीसरा आहड़, चौथा है बेराट। तो ये अपने को मिले हैं, ये भी गणेश्वर से मिले हैं। ठीक है, गणेश्वर के अपने 3 क्वेश्चन हो गए। एक ये मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन, दूसरा ये पेचदार सिरों वाली पिन के, और ये मछली पकड़ने के कांटे वाली। ठीक है, इनको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आजकल पूछी जाती हैं एग्जाम में सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यता स्थल किस काल के उदाहरण हैं? मतलब ये किस समय में हुए थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है पाषाण काल, दूसरा ताम्र काल, तीसरा ताम्र पाषाण काल, चौथा लौह काल। तो आहड़ और गणेश्वर ये ताम्र पाषाण काल के हैं, क्योंकि आप गणेश्वर में अभी बात की, वो ताम्र पिनें थी, उनका भी हो रहा था निर्यात। और यहाँ पर पत्थरों के मकान वगैरह हैं, वो भी मिले हैं। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता में। तो ये ताम्र और पाषाण काल के हैं दोनों उदाहरण, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कि लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए उपयोगी सभ्यता स्थल है। अपने को अगर लोहकालीन इतिहास जानना तो कौन से सभ्यता स्थल का अध्ययन करेंगे हम, समझें। पहला ऑप्शन है उसमें बेराट, दूसरी सभ्यता है गणेश्वर, तीसरी है सांबर, चौथी है बागौर, पांचवी है रेड। तो इसमें से किसका अध्ययन करें? तो हम बेराट है, यहाँ भी लोहकालीन अवशेष मिले हैं। दूसरी गणेश्वर, यहाँ नहीं मिले। ठीक है, तीसरी सांबर, चौथी बागौर और पांचवी रेड। यहाँ सभी से लोहकालीन इतिहास की जानकारी हम जुटा सकते हैं। ठीक है, तो ये किस में है? 1, 3, 4, 5, ये ऑप्शन सी में अपने पास हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर निम्न विशेषताएं किस सभ्यता स्थल की हैं? कौन सी विशेषताएं की बात कर रहा है? कि जहाँ स्वास्तिक मिले हैं, पत्थर की संदूकें मिली हैं, त्रिरत्न चक्र मिला है, हाथ से बना वस्त्र मिला है। ठीक है, अभी हमने बात की थी ये हाथ से बने हुए वस्त्र की। तो ठीक है, तो ये हाथ से बना वस्त्र, ये अगर आपको और चीज़ों का नहीं पता हो तो हाथ से बना वस्त्र ये याद है तो बीच में हो जाएगा सीधा कि बेराट है। बाकी ये सभी चीज़ें हैं वो बेराट से मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता की विशेषता है? नाचता हुआ पक्षी ये कालीबंगा, आहड़, बालाथल या बेराट। ये नाचता हुआ पक्षी है, ये बेराट सभ्यता स्थल की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 23 नंबर कि मौर्यकालीन स्थल के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मिले? मतलब मौर्य काल के। तो इसमें पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है आहड़, तीसरा है बालाथल, चौथा है बेराट। तो ये मौर्यकालीन और अशोक से संबंधित चीज़ें हैं, बुद्ध से संबंधित, वो अपने को बेराट सभ्यता स्थल से मिली हैं। ठीक है, तो इसमें बेराट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अभी जिस पे बात कर रहे थे वो कि अशोक का भाब्रू अभिलेख एवं बौद्ध मठ किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? किससे में अभी हमने बात की है। पहला ऑप्शन कालीबंगा, दूसरा आहड़, तीसरा बालाथल, चौथा बेराट। तो ये बेराट से चीज़ें अपने को हैं वो प्राप्त हुई हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता स्थल से 8 पंचमारक 28 यूनानी भारतीय यूनानी शासकों की चांदी की मोहरें मिली हैं? ठीक है, तो किस सभ्यता स्थल से मिली हैं? पहला ऑप्शन कालीबंगा, दूसरा आहड़, तीसरा बालाथल और चौथा डी है वो बेराट। तो ये सब चीज़ें अपने को बेराट मिली हैं। यहाँ हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, ऑप्शन में आया था। तो 8 पंचमारक मुद्राएं और 28 यूनानी, मतलब टोटल कुल मिला के 36 मुद्राएं हैं। ठीक है, उनमें से ये 28 भारतीय यूनानी जो शासकों की चांदी की मोहरें मिली हैं, उनमें से वो 16 हैं वो मिनेंडर की मोहरें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बिज्जक की पहाड़ी व भीम डूंगरी किस सभ्यता स्थल से? इनमें एक नाम और जोड़ सकते हैं, गणेश डूंगरी या बिज्जक डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, ये किस सभ्यता के उत्खनन स्थल है? तो ये किसके हैं? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा आहड़, तीसरा बालाथल, चौथा है बेराट। ये बेराट से हैं। बेराट विराटनगर जो भी है, जयपुर में पड़ता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, कि पचमाता सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन अपने पास राजसमंद, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा उदयपुर और चौथा है टोंक। ये पचमाता सभ्यता स्थल है, ये है राजसमंद में। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।